हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 26 सीआरपीसी के एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसकी हेडिंग है प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसका पर्पस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका पर्पस किसी को सजा देना नहीं है, राइट और रॉन्ग फाइंड करना नहीं है, इसका पर्पस है इंक्वायरी करना। ठीक है, अब हम आते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अ मजिस्ट्रेट टू हुम अ कंप्लेन इज मेड अंडर सेक्शन 340 और सेक्शन 340 में क्या है कि कंप्लेन की जाती है। 340 में है कंप्लेन और 341 में है अपील्स। अगर कंप्लेन रिजेक्ट हो जाती है तो उसकी अपील, या फिर जिसके अगेंस्ट कंप्लेन होती है तो वो अपील करेगा। सीआरपीसी में शैल प्रोसीड एज फार एज मे बी टू डील विद द केस एज इफ इट फॉर इंस्टीट्यूटेड। किस में इंस्टीट्यूट हुई थी? ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट, या इधर ए और बी। तो इसका देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 340 या 341 से नहीं है, सेक्शन है 343 से रिलेटेड, क्योंकि 342 में क्या है, मनी से रिलेटेड है। ठीक है, कि सिक्योरिटी आप दोगे, कोर्ट क्या है, सिक्योरिटी मांग सकता है। तो 343 से रिलेटेड, ये मजिस्ट्रेट से, तो ये इसमें क्या है, ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पूरे चैप्टर को करने में कि किस में होगा, ऑन अ पुलिस रिपोर्ट के ही उस पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजंस इन सीआरपीसी विच मे बी इन्वोक्ड बाय अ सिविल कोर्ट इन सेक्शन। अब देखो, प्रोविजन इन सीआरपीसी विच में बी इन्वोक्ड बाय अ सिविल कोर्ट इन सेक्शन। अब सिविल कोर्ट वाला कौन सा है? वो है देखो, पहले तो सेक्शन 349 में है कि 350 में है कि 345 में है। अब देखो 250 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं 349। अब 349 में क्या आता है? 343 में तो हमने देख लिया, वो आता है मजिस्ट्रेट वाला आता है। ठीक है, फिर इसके बाद 344 में आता है समरी से रिलेटेड, समरी ट्रायल करेंगे, समरी प्रोसीडिंग्स करेंगे, क्यों, अगर किसी ने झूठ बोला है। फिर इसके बाद 344 में वो आता है फिर इसके बाद 345 में आता है कंटेम्प्ट से रिलेटेड, 345 में आता है कंटेम्प्ट से रिलेटेड। तो क्या है, द प्रोविजन इन द सीआरपीसी विच में बी इन्वोक्ड बाय अ सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट जो है वही करेगा कंटेम्प्ट से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स। तो इसमें कितनी सजा देगा कंटेम्प्ट से रिलेटेड? देखो, ज़्यादा सज़ा ये नहीं देते हैं, 1 मंथ और 500 रुपये की सज़ा मिलेगी, तो 345 में ही है। ठीक है, सिविल कोर्ट वाली। देन इसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ अपॉलॉजी। अब क्या है, अपोलोजाइज कर दिया और ये हमको छोड़ दो। इस कवर्ड अंडर विच सेक्शन, कौन से सेक्शन में है? तो 339 में है? नहीं, 339 में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद 358 में, 388 में, 348 में। अब देखो, ये सिमिलर सेक्शन से तो इनमें से ही होगा। 458 जो है इसके अंदर आता ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद 388, ओके 388 भी इसके अंदर नहीं आता है क्योंकि 352 में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और 339 रहने ही दो। फिर इसके बाद 348 में, 339 में भी नहीं आता, ये इसके अंडर ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? 348। ठीक है, अपोलोजाइज करना। ये 345, 46 और 347 में आता है कि, ठीक है, 347 में आता है कि जो रजिस्ट्रार वगैरह लोग नहीं है उनके बाद आता है ये 344 में, कि जब पूरी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या करना है? अपील करनी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर खत्म होता है, इसके एमसीक्यूज खत्म होते हैं। इसके वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। एंड आई एम 100% श्योर अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो आपके दिमाग में वो जो आइडिया है वो बैठ जाएगा। इसके बाद आपको अगर लिटरली याद करना है तो आप उसको 2-3 बार देख लो। बाकी इसके जो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ हैं वो भी आए होंगे, उसको भी आप एक बार चेक कर लो। सारी प्लेलिस्ट जो है बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, आप एक बार उसको देखेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी।